Hi everyone, this is Sneha. Hope you all are doing good. So today we are going to start part 2 of chapter 1 of class 11th microeconomics. The name of the chapter is Introduction to Microeconomics. So जिसने भी इस chapter का part 1 वाला video नहीं देखा है, you can check in description box. पहले आप part 1 पढ़ लीजिए क्योंकि that is directly linked to this. तो अगर वो समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर दिक्कत होगी. So link is given in description box. You can go there for part 1. So without wasting any time, let's start. So हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करा था कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. आज वाली क्लास में हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे. हम लोग जब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स. वन इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड अदर इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. देखते हैं होता क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. देखिए, जब भी हम किसी इकोनॉमिक इशू या इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फैक्ट्स या फिगर्स के साथ में स्टडी करते हैं तो उसे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स which can be studied using facts and figures. जब हम किसी इकोनॉमिक इशू या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फैक्ट्स और फिगर्स के थ्रू स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं. अब ये फैक्ट्स और फिगर्स पास्ट से रिलेटेड भी हो सकते हैं, प्रेजेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं और फ्यूचर से रिलेटेड भी हो सकते हैं. जैसे मैं कहती हूँ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947. कोई हमने पास्ट इवेंट के बारे में बताया, एक फैक्ट है ये, तो इट इज अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. अगर मैं प्रेजेंट की किसी सिचुएशन की बात करती हूँ, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, फैक्ट है ये, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है. फ्यूचर के बारे में मैं कोई फैक्ट बता रही हूँ, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, एज इट इज उसके बारे में डिस्कस करते हैं. फैक्ट्स और फिगर्स के साथ में हम कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है. हम लोग सिर्फ ये बताते हैं क्या था, क्या है और क्या होगा. हम लोग ये डिस्कस नहीं कर रहे कि क्या होना चाहिए. यहाँ पर हम बिल्कुल भी ये डिस्कस नहीं करते व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, इसे हम डिस्कस नहीं करते. तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है. तो these statements do not affect any value judgment और ओपिनियन. मतलब हम यहाँ पर ये नहीं बता रहे कि क्या एक्चुअली होना चाहिए, हम लोग हमारा ओपिनियन नहीं दे रहे. तो वो क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. एक बार देख लेते हैं दोबारा. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विच कैन बी स्टडीड यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स. अगर किसी भी इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम फैक्ट्स और फिगर्स के साथ में स्टडी कर सकते हैं तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है. यहाँ पर हम पास्ट की भी बात करते हैं, प्रेजेंट की भी बात करते हैं और फ्यूचर की भी बात करते हैं. It deals with how an economic problem is actually solved in the society. यहाँ पर बताया जाता है कि actually past में क्या हुआ था या प्रेजेंट में क्या हो रहा है या एक्चुअली फ्यूचर में क्या होगा. यहाँ पर हम लोग कभी इस चीज को डिस्कस नहीं करते कि हमारा ओपिनियन क्या है, हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक है, इट इज अ फैक्ट, तो ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है. प्राइसेस हैव बीन राइजिंग इन इंडिया, हाँ भाई इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, प्राइसेस आर कंटिन्यूअसली राइजिंग, तो ये भी एक फैक्ट है. सो इट इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम कभी इस चीज को डिस्कस नहीं करते कि क्या था, क्या है या क्या होगा. हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं कि क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, कि एथिक्स के हिसाब से हर कोई पर्सन अपना ओपिनियन दे रहा है कि भाई क्या होना चाहिए. तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट ऑट टू बी. व्हाट ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए, और हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व. यहाँ पर हम लोगों ने क्या बात करा था कि एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्चुअली कैसे सॉल्व हो रही है, जबकि हम यहाँ पर बात करते हैं एथिक्स की कि एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होनी चाहिए. It studies what course of action is desirable to achieve social goals. तो यहाँ पर हम लोग एथिक्स की बात कर रहे हैं, हमारा ओपिनियन दे रहे हैं, हमारा वैल्यू जजमेंट दे रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ना कि हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या था, क्या है, क्या होगा, क्या होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरा ओपिनियन दूं, फ्री एजुकेशन शुड बी गिवन टू द पुअर, कि पुअर पीपल को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, ये कोई फैक्ट या फिगर नहीं है, ये सिर्फ एक वैल्यू जजमेंट, एक ओपिनियन है.
रेट ऑफ इन्फ्लेशन शुड नॉट बी इंक्रीज्ड। महंगाई की जो दर है, जिसे हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन कह रहे हैं, ये इतनी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी तो बेचारा पुअर कैसे सरवाइव करेगा। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन शुड नॉट बी इंक्रीज्ड, ये एक ओपिनियन है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग हमारा ओपिनियन देते हैं, वैल्यू जजमेंट करते हैं कि क्या होना चाहिए। सो 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ बताती है कि पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या होगा। एक्चुअली कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हुई थी, हो रही है या होगी, यहाँ पर हम लोग किसी तरह का वैल्यू जजमेंट नहीं कर रहे हैं। जबकि हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये कभी नहीं बताता क्या था, क्या है, क्या होगा। ये हमेशा बताती है कि क्या होना चाहिए, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एथिक्स। सबका अपना अपना ओपिनियन है। अगर हम बात करें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, वो सबके लिए सेम है। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, ये सबके लिए सेम है। अगर कोई गलत बताता है तो हम लोग ट्रू है, फॉल्स है, हम लोग क्लियर कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पर किसी के स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते, क्योंकि हर पर्सन का ओपिनियन अलग है। सो दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। Now we will discuss difference between positive economics and normative economics. ये हम लोगों ने देख लिया positive economics क्या है, normative economics क्या है। एक बार difference देख लेते हैं, इसका बहुत छोटा सा है। Positive economics, it expresses what it is, what it was and what it would be. ये मैंने आप लोगों को बताया। Positive economics हमें बताती है कि क्या था, क्या है और क्या होगा। कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कोई इकोनॉमिक इशू किस तरह से सॉल्व हुआ था, या प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की हम लोग बात करते हैं। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट एक्सप्रेसेस व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। हम लोग ये डिस्कस नहीं कर रहे कि क्या कोई प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हुई थी, किस तरह से सॉल्व हो रही है या किस तरह से सॉल्व होगी। हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करें कि कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होनी चाहिए। हम लोग हमारा ओपिनियन दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारा ओपिनियन दे रहे हैं। वैल्यू जजमेंट वाली बात आ रही है यहाँ पर। सेकेंड इज इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, की एग्जैक्ट चीजों की बात कर रहे हैं। फैक्ट है, कोई फिगर है जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग फैक्ट्स, फिगर्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग हमारे ओपिनियंस की बात कर रहे हैं। तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन एथिक्स, कि हम लोग क्या सोचते हैं, हमारी क्या मेंटालिटी है, हमारी क्या सोच है। हाँ, यहाँ पर हम हमारा ओपिनियन दे रहे हैं। तो इट इज जस्ट बेस्ड ऑन एथिक्स। इनको हम कभी सही गलत नहीं बोल सकते। हम किसी के ओपिनियन को ये नहीं कह सकते कि इस पर्सन का ओपिनियन सही है, इस पर्सन का ओपिनियन गलत है। हर पर्सन का अपना एक ओपिनियन होता है। थर्ड इज, क्योंकि यहाँ पर हम फैक्ट्स और फिगर्स को डिस्कस कर रहे थे, तो इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। जैसे कि मैंने बताया, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो अगर ये सही है तो ट्रू, अगर ये गलत है तो फॉल्स। तो यहाँ पर हम एक्चुअली वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्स और फिगर्स हमेशा सेम रहते हैं, वो हम लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बट इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग ओपिनियंस दे रहे हैं, अपना जजमेंट दे रहे हैं, जिसका कोई मतलब, जहाँ पे कोई फैक्ट फिगर नहीं है, उसे हम वेरीफाई नहीं कर सकते। हम कभी किसी और पर्सन के ओपिनियन को गलत नहीं कह सकते। हम लोग नहीं बता सकते कि उसका ओपिनियन सही है, गलत है। हर पर्सन का ओपिनियन उसके लेवल पर, उसके लिए सही है। तो इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। फोर्थ इज, इन दिस वैल्यू जजमेंट्स आर नॉट गिवन। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पर बताते हैं व्हाट इट इज, व्हाट इट वाज एंड व्हाट इट वुड बी, कि कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्चुअली किस तरह से सॉल्व हुई थी, या किस तरह से सॉल्व हो रही है, या फ्यूचर में किस तरह से सॉल्व होगी। हम लोग एक्चुअल चीजों की यहाँ पर बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर किस चीज की बात कर रहे हैं, एक्चुअल चीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग किसी तरह का वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहे, अपना ओपिनियन नहीं दे रहे। जबकि यहाँ पर इन दिस वैल्यू जजमेंट्स आर गिवन, यहाँ पर हम फैक्ट्स फिगर्स की बात ना करके हम लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं। इट इज बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट्स। Fourth is, statement of positive economics are not necessarily the statement of truth. जैसा कि मैंने बताया, ये जो statement of positive economics है, ये facts और figures पे based है। तो हम लोग बता सकते हैं whether it is true और false। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये स्टेटमेंट्स हमेशा ट्रू ही हो, फॉल्स भी हो सकते हैं। अगर किसी ने कोई फैक्ट गलत बताया है तो हम लोग तुरंत बोल सकते हैं नो इट इज रॉन्ग। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं है वो स्टेटमेंट सामने वाले का सही हो, वो स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है।
जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सामने वाला पर्सन अपना ओपिनियन दे रहा है, उसके ओपिनियन को हम कभी सही या गलत नहीं बता सकते। तो स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट को हम कभी ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते, सामने वाले का ओपिनियन उसके लिए हमेशा ट्रू रहेगा। सो डिफरेंस वॉज, यहाँ पर हम लोग चीजों को डिस्कस करते हैं वो कैसी थी, कैसी हैं और कैसी होंगी, जबकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्या दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, इट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, इट इज बेस्ड ऑन एथिक्स, मॉरल वैल्यूज। यहाँ पर हम डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि वो फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड है, यहाँ पर हम डेटा को वेरीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर लोग वैल्यू जजमेंट्स नहीं देते, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में लोग वैल्यू जजमेंट्स देते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का कोई स्टेटमेंट है, हम तुरंत वेरीफाई करके बता सकते हैं सही है गलत है, तो वो जरूरी नहीं है हमेशा सच हो, ट्रू हो। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का जो फैक्ट, जो स्टेटमेंट है, उसको हम ट्रू या फॉल्स नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सामने वाले की वैल्यूज को जज नहीं कर सकते, सामने वाले के ओपिनियन को हम लोग नहीं बोल सकते कि वो गलत है। सो इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स। हम लोगों ने देख लिया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, बट सी दोनों इकोनॉमिक्स की ही अपनी एक वैल्यू है। ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से काम चल जाएगा। सिर्फ हम लोगों ने बता दिया कि कौन क्या क्या फैक्ट्स फिगर्स थे, क्या है क्या होगा, या फिर हम लोग ये नहीं बोल सकते कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ही से ही काम चल जाएगा, कि हम लोगों ने ये कह दिया कि कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व होनी चाहिए, अपना ओपिनियन दे दिया। ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है, देयर इज इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को। Indian economy is a developing economy. Government should make it developed through proper planning. मैंने कहा इंडियन इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, गवर्नमेंट शुड मेक इट डेवलप थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। गवर्नमेंट को इसको डेवलप्ड बनाना चाहिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ में। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को, इंडियन इकोनॉमी इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, ये क्या है, एक फैक्ट है। और फैक्ट्स हम लोग किस चीज के अंदर डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये क्या है, एक फैक्ट है। अब आगे का पार्ट, गवर्नमेंट शुड मेक इट डेवलप्ड थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। शुड यहां आ गया, शुड मतलब हम लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि गवर्नमेंट को इसको डेवलपिंग से डेवलप्ड बना देना चाहिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ में। यहां हम लोग ओपिनियन दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगी कि ये किसका पार्ट है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सो वही बात है कि इस तरह से हमारी इकोनॉमी एक ही तरह से नहीं चलती है। हम लोग सिर्फ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट पर ही बेस्ड नहीं रह सकते, या फिर सिर्फ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट्स पर ही बेस्ड नहीं रह सकते। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, देयर इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द टू। सो इंडियन इकोनॉमी इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, इट इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का फैक्ट, and government should make it developed through proper planning. So it is a statement of normative economics. Both these things are interdependent, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सो किसी भी इकोनॉमी के अंदर हर सिचुएशन इसी तरह से होती है कि वहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हम फैक्ट्स फिगर्स और चीजों को बताते हैं कि वो क्या थे, कैसे हैं या क्या होंगे, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो क्या होने चाहिए और ये चीजें एक साथ चलती हैं। तो द रोल ऑफ इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली टू एक्सप्लेन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। इकोनॉमिक्स का रोल सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बता दे कि क्या था, व्हाट इट वाज, क्या है, व्हाट इट इज एंड व्हाट इट वुड बी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का काम सिर्फ इतना ही नहीं है, बट ऑल्सो टू एडमायर नेगेटिव एस्पेक्ट्स। साथ साथ में नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बताना भी है कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, इस तरह से नहीं चलता, इकोनॉमी शुड बी ट्रीटेड लाइक दिस। सो बोथ दीज थिंग्स आर इंटररिलेटेड। Okay, so done for today. So in today's class, we discussed about positive economics and normative economics and the difference between the two. So we will continue this chapter in our next video. In our next video, we will be discussing about the types of economies. So give this video a thumbs up. If you want to see more videos like this in future, hit that subscribe button. For getting immediate notification, press the bell icon. And lastly, if you have any doubt and if you want to cover any topic in future, then you can comment down. So that's all for today. Hope you enjoyed this video.